सोशल स्टडीज सोशल साइंस का सेशन नंबर 9 है। बर्मा वॉज कैप्चर्ड बाय। बर्मा कैप्चर किससे किया गया था? तो बर्मा ब्रिटिश ने कैप्चर किया था। तो ब्रिटिश हम इसे कर देंगे और सेव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेल्टर बेड इज द मेथड ऑफ। शेल्टर बेड एक सॉइल कंजर्वेशन का मेथड है, सॉइल कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम पंचायत अकाउंटेबल टू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राम पंचायत अकाउंटेबल टू। ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत जो होती है ग्राम सभा को अकाउंटेबल होती है। 18 ईयर्स अबव जो वोट देते हैं ग्राम सभा को, तो ग्राम सभा इसे कर देंगे हम फिलहाल। नेक्स्ट है, अ फ्रेंच फिलोसोफर wrote about the right of people saying man is free but it in chain everywhere. Man is born free. Freedom is the basic right. Freedom is a birth right. एक फ्रेंच फिलोसोफर है, उसने लिखा है कि राइट के बारे में, पीपल सेइंग मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन, कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ है लेकिन हर तरह से चेन में जो है तो बंधा हुआ है। तो ये कोट मेड हुआ था जेनेवा बॉर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर से, जीन जैक्विस रोसियो, वर्ल्ड फेमस ये फिलोसोफर है। तो मैन इज फ्री बट इन चेन एवरीवेयर, चेन के जरिए कहीं ना कहीं लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है, या फिर उसका मतलब जो निकलता है। विच वॉज नॉट अ सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। सेंटर ऑफ लर्निंग गुप्ता पीरियड में क्या नहीं था? तो वैशाली जो था, वैशाली वॉज नॉट एन सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्ता वैशाली याद रखना है। नेक्स्ट है, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइज ऑफ 4 आर्टिकल कंसर्न विथ टेरिटरी ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, फंडामेंटल राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कंप्राइज करता है पार्ट 1, उसके अंदर पार्ट 1 के अंदर क्या आता है, किस पर वो डिपेंड है? पार्ट 1 में आता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज इज अ कॉम्पिलेशन ऑफ लॉस। तो यूनियन एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया कर देंगे हम, टेरिटरीज, इसके अंदर बॉर्डर्स और यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट है, 23rd सीजन ऑफ कांग्रेस वॉज हेल्ड इन। 23rd सेशन जो हुआ था, तो सेशन 23rd कहाँ पर हुआ था भारत का? तो इसकी एक पूरी एक लिस्ट आती है जिसको आप गूगल पर जब सर्च करेंगे तो उसकी सेशन की एक लिस्ट होती है जिसमें हमें देखना है 23rd सेशन कहाँ हुआ था। 23rd सेशन जो हुआ था वो सूरत मद्रास में हुआ था। तो इसमें सूरत है, मद्रास नहीं है। तो पहले ये जो सूरत में हुआ था इसे सूरत कर देंगे। नेक्स्ट है, वेयर इज द पार्लियामेंट परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। परमानेंट जो बॉर्डर है, पीस प्लेस इन हैक, द हैक नेदरलैंड में जो आता है कोर्ट, तो यहाँ पर है हैक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू इंक्रीज द टाइम स्पेंट ऑन एकेडमिक एक्टिविटीज बाय द स्टूडेंट इन अ सोशल साइंस क्लास? असाइनिंग होमवर्क 3 times a week, assigning individual project on new topic before discussing the topic in class, incorporation lots of new material in lecture to be delivered to sustain interest, proper lesson planning and abiding the time schedule for every activity। तो इसमें से कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट वे है इंक्रीज करने टाइम जो स्पेंड किया जाता है एकेडमिक एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स को सोशल साइंस में? फिलहाल हम इससे करेंगे असाइनिंग न्यू इंडिविजुअल प्रोजेक्ट ऑन न्यू टॉपिक बिफोर डिस्कसिंग टॉपिक इन क्लास, कि न्यू प्रोजेक्ट देना डिस्कस करने से पहले टॉपिक को। तो इसमें उनको ज़्यादा अच्छे से सोशल साइंस में आएंगी मदद। इनकॉर्पोरेट करना, लॉट्स ऑफ मटेरियल नहीं है, प्रॉपर लेसन प्लानिंग, तो इसे हम बाद में देखेंगे। द मेडिव चर्च सोल्ड। मेडिव चर्च ने क्या सोल्ड किया? तो मेडिव चर्च ने, इसको हम फिलहाल में पनिशमेंट कर देते हैं, पनिशमेंट करके सेव करेंगे। नेक्स्ट है, विच इज टाइप और टाइप्स ऑफ लॉ कोड्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, सिविल कोड, क्रिमिनल कोड, बोथ ए एंड बी। टाइप या फिर टाइप ऑफ कोड इन लॉ ऑफ डिस्ट्रिक्ट में क्या है? तो सिविल एंड क्रिमिनल कोड ये दोनों आते हैं, तो बोथ ए एंड बी हम कर देंगे। ये 2 टाइप्स ऑफ कोड ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट होती है। सिविल कोड को, उसके बाद है
Specialized cultivation of vegetable grown for urban markets and involving transport is horticulture, truck farming, both the above. तो कल्टीवेशन जो वेजिटेबल्स होता है, ग्रोन जो होती है अर्बन मार्केट में, अर्बन यानी कि जो सिटी की जो मार्केट होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो ट्रक फार्मिंग कहा जाता है उसे, स्पेशलाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, इसको ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, टोटल 97% ऑफ अर्थ वाटर इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओशंस, लेक्स, रिवर्स, ऑल ऑफ द अबव। हमें ये तो पता था कि पानी से कवर है, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि 97% ऑफ अर्थ किससे है? तो ये ओशन होल्ड करता है अर्थ का वाटर, ओशंस। रिवर नदियां नहीं, लेक्स जो होते हैं, लेक भी नहीं है, तालाब नहीं, ओशंस। तो ये कंफ्यूजिंग है कि सी मतलब भी समंदर है और ओशन मतलब भी समंदर है, तो ओशन करना है। NAM हैज डैश मेंबर्स एट प्रेजेंट। NAM जो है उसमें कितने मेंबर है अभी? तो वो है 120 मेंबर्स स्टेट के, तो 120 करेंगे हम, जिसमें NAM का फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो 120 करेंगे। नेक्स्ट है, ट्रक अटैक्ड इन द किंगडम कॉल्ड कॉन्स्टेंटिनोपोलिस, इराक, इजिप्ट, ईरान, मेसोपोटामिया। ट्रक अटैक जो है तो वो किंगडम पे जो हुआ था, कॉल्ड कॉन्स्टेंटिनोपोल, वो कहाँ पर था? ईरान में था, इराक में था, इजिप्ट में था। तो संडेस अटैक बिगन विद अ बॉम्ब ब्लास्ट टारगेटिंग ट्रक। ये ऐसे न्यूज़ ज़्यादातर ईरान इराक वॉर से आते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसे कुछ भी एक कर देते, इराक कर देंगे अभी फ़िलहाल, बाद में इसका आंसर देखेंगे, ये श्योर नहीं है। ईच coast of North America and the sea around Japan have rich fishing grounds because of a cold current flowing along the coast, indented coastal area, a warm current along the coast, meeting of warm and cold currents. ईस्ट कोस्ट जो है, कोस्ट यानी समुद्र का किनारा को कहते हैं अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, और सी अराउंड पर, ये जो है तो जापान से ज़्यादा रिच फिशिंग ग्राउंड्स है, क्योंकि इसमें मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स आता है। मीटिंग ऑफ वार्म, गर्म और ठंडा करंट इसमें आता है। वार्म करंट अलॉन्ग विद कोस्ट नहीं है, इंटेंडेड कोस्टल एरिया नहीं है, कोल्ड करंट नहीं है, वार्म एंड कोल्ड, मिक्सचर ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स डज द अटॉर्नी जनरल गिव एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? लीगल मैटर पे दिया था, ऑन लीगल मैटर। नेक्स्ट है, हु वॉज द इम्पीच्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन? पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन को किसने इम्पीच किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। वॉरेन हेस्टिंग इम्पीच्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन ऑफ मतलब पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन इम्पीच्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग। इसको अलग अलग तरह से याद कीजिए। पुराना किला ऑफ दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? पुराना किला जो है दिल्ली का, वो किसने? मुगल एम्पायर हुमायूं ने किया था। कंस्ट्रक्टेड बाय, बनाया था मुगल एम्पायर हुमायूं ने। नेक्स्ट है, अरबियन प्लेटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अरबियन प्लेटो किसकी एग्जाम्पल है इसमें से? ये आंसर श्योर नहीं है, लेकिन हम इसे अरबियन, अरब में ज़्यादातर डेजर्ट होता है तो डेजर्ट प्लेट्यू कर देते हैं हम इसे फिलहाल, लावा ह्यूमिड कोस्टल नहीं। Which of the following is a reason of occurrence of earthquake? Wind blow with high pressure coming out of magma from Earth's crust, tsunami causing the movement of Earth's crust, movement of plates of lithosphere. इसमें से क्या एक रीज़न है अर्थक्वेक होने का? क्या वो वाइंड जो ब्लो होती है हाई प्रेशर से, हवा यानी हवा का ब्लो, या फिर कमिंग आउट ऑफ मैग्मा फ्रॉम अर्थ्स क्रस्ट? मैग्मा एक लहर होती है, तो क्या वो मैग्मा इनसाइड अर्थ मूव होती है मैनर में, उससे आता है अर्थक्वेक? या फिर
सुनामी जो कॉज होती है मूवमेंट ऑफ अर्थ कॉज, सुनामी आने से जलजल आता है, या फिर मूवमेंट ऑफ प्लेट्स ऑफ लिथोस्फेयर, क्या वो लिथोस्फेयर से आता है? तो ज़्यादातर ये मैग्मा ऑफ अर्थ कर्स्ट हम कर देंगे, कमिंग आउट ऑफ मैग्मा, मैग्मा जब आता है फ्रॉम अर्थ कर्स्ट, ये कर देंगे, इसको बाद में देखेंगे। Which one of the following is not principle of sustainable development? Maximum use of natural resources, respect and care of all forms of life, change in personal attitude and practices towards environment, improvement in the quality of human life. इसमें से कौन से प्रिंसिपल एक नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? तो वो है मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि उससे डिप्लीशन होता है, मैक्सिमाइजिंग द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इससे वो कम होता है। बाकी से तो रिस्पेक्ट केयर से नहीं होता, चेंज इन पर्सनल एटीट्यूड से नहीं होता, इंप्रूवमेंट और क्वालिटी ह्यूमन लाइफ से नहीं होता। यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स जितना करेंगे तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल ये नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कल्ट हैज डिस्टिंक्टिव ट्राइबल इन्फ्लुएंस? कल्ट ऑफ वेंकटेश्वरा, कल्ट ऑफ जगन्नाथ, कल्ट ऑफ विश्वनाथ, कल्ट ऑफ अमामत, इस तरह से। तो इसमें कौन सा कल्ट है? ओरिजिन ऑफ कल्ट ऑफ जगन्नाथ जो है, तो इसमें कल्ट ऑफ जगन्नाथ कर देंगे। कल्ट वॉज डिस्टिंक्टिव ट्राइबल इन्फ्लुएंस जो होता है, कल्ट ऑफ जगन्नाथ। नेक्स्ट है द वाइंड एंड प्रेशर ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस, लैटिट्यूड ऑफ प्लेस, लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, एल्टीट्यूड ऑफ प्लेस। तो वाइंड और प्रेशर किसी भी एरिया का किस पर डिपेंड होता है? वाइंड और ये लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड दोनों पर होता है, लैटिट्यूड एंड एज वेल एज एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, नॉट ओनली एल्टीट्यूड, नॉट ओनली लैटिट्यूड, बट ऑल्सो एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड बोथ, बट नॉट लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, एल एंड ए, एल ए एंड ए एल, ऐसे याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है विच इज कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉर लॉन्ग टाइम लैंड। इसमें से अनकल्टिवेटेड जो होती है लॉन्ग टर्म के वास्ते, जो कि मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर में आती है, तो लेफ्ट कल्टिवेटेड को कहते हैं। लैंड विच हैज़ बीन केप्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years, सच लैंड में बी आइदर कवर्ड और फैलो jungle shrubs and are not out in any use. This land can be succeed in preparation of cultivate small shrubs and some vegetables. तो cultivatable wasteland इसे कहा जाएगा। The land which can be cultivated by side not cultivated, the totally arable land in country नहीं है। Left uncultivated for long term, ये कर देना है। Next है when India attained independence in 1947, its economy was underdeveloped, undeveloped, developing, partially developed। तो इंडिया जब आज़ादी मिली थी तो उसकी जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी? क्या वो डेवलपिंग थी या अंडर डेवलप थी? के बनने में अंडर डेवलप्ड, या फिर पार्शली डेवलप्ड। अनडेवलप मतलब बनी नहीं थी, अंडर डेवलप डेवलपमेंट में थी, डेवलपिंग हो रही थी, पार्शली डेवलप कुछ कुछ हो गई थी। तो ये ज़रा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें लो पर कैपिटल इनकम थी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, डिफेंस इंपॉर्टेंस थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ये सारी थी। तो हम अनडेवलप तो नहीं कहेंगे, अंडर डेवलप कर सकते हैं, या पार्शली डेवलप भी कह सकते हैं इकोनॉमी। तो कोई एक कर देंगे, अभी फिलहाल पार्शियल डेवलप हम कर देते, बाद में इसका आंसर देखेंगे, ये श्योर नहीं है। विच कॉन्टिनेंट इज लीस्ट पॉपुलेटेड इन वर्ल्ड? कौन सा कॉन्टिनेंट लीस्ट पॉपुलेटेड है वर्ल्ड में? तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट इज लीस्ट पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड, ज़्यादा पॉपुलेशन वाला नहीं, जो ऑस्ट्रेलिया, ये करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट डज नॉट होल्ड ट्रू अबाउट ग्रामा भोजक, द विलेज हिडमैन इन द नॉर्थन पार्ट्स ऑफ इंडिया? तो किंग ने उसे कभी यूज़ नहीं किया कलेक्ट करने टैक्सेस, ये उसका राइट आंसर है। विच ऑफ द कंट्रीज ऑफ एशिया इंक्लूडिंग डैश हैज़ 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन? इसमें से कौन सी कंट्रीज जो एशिया की है उसमें 2
2/3 है, मतलब 2/3 का रेशियो में वर्ल्ड की पॉपुलेशन की। विच ऑफ द कंट्रीज ऑफ एशिया इंक्लूडिंग डैश हैज 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इसका भी श्योर नहीं, हम इसे फिलहाल रशिया कर देते हैं, अभी फिलहाल रशिया कर देंगे। एसिड रेन्स डू नॉट अफेक्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम, या फिर इंडस्ट्रियल रीजन में, या फॉरेस्ट या एग्रीकल्चर। एसिड रेन किस पर असरअंदाज नहीं होता? तो एसिड रेन एक हिसाब से एग्रीकल्चर में तो हार्मफुल है ही, प्लांट्स और एनिमल्स में भी हार्मफुल है। और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम फॉर्म किया गया है सराउंडिंग ऑफ बॉडी ऑफ वाटर से, ये लैंड बेस्ड टेरेस्ट्राइल इकोसिस्टम होता है, जिसमें कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिपेंड होते हैं एक दूसरे में। और इंडस्ट्रियल रीजन यानी कि जो कारखाने होते हैं वहाँ पर। तो हम फिलहाल इसे एक्वेटिक इकोसिस्टम कर देते हैं, बाद में इसका आंसर देखेंगे, ये भी श्योर नहीं है। ओनली UN ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लोकेटेड आउटसाइड द हेडक्वार्टर इज हैग, नेदरलैंड। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सिक्योरिटी काउंसिल, या फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसमें क्या होता है? तो अभी इसको भी हम UN ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो ये नॉर्थ सी में हैग जो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, सीट ऑफ गवर्नमेंट की। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इकोनॉमिक एंड सोशलिस्ट काउंसिल, सिक्योरिटी। तो हम इसे ऑल ऑफ द अबव कर देते हैं फिलहाल। नेक्स्ट है द सिटीजन हैज़ द राइट टू गो टू द कोर्ट टू गेट हिज। तो सिटीजन जा सकता है कोर्ट में उसके फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो फंडामेंटल राइट्स कर देंगे इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 1976 मिस इंदिरा गांधी सेंट हर एम्बेसडर टू चाइना। 1979 मिस्टर AB वाजपेयी जो है पे किया ऑफिशियल विजिट टू चाइना में। 1988 में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई विजिट किए चाइना। इन 1991 में चाइनीज प्राइम मिनिस्टर LI पेंग पेड किया ऑफिशियल विजिट इंडिया में। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें जो है तो वाजपेयी की विजिट हुई थी चाइना में फरवरी 1979। चिल क्रिएटेड जो हुआ था 1962 वॉर के बाद। तो हम इसमें 1979 मिस्टर AB वाजपेयी पेड ऑफिशियल विजिट टू चाइना ये कर देते। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट हाई डेंसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट हाई डेंसिटी, इसमें से क्या हाई डेंसिटी को सपोर्ट करता है? तो ये हाई डेंसिटी को एलुअल सॉइल जो है, एलुअल सॉइल ऑफ कोस्टल प्लेन, तो जहाँ पर भी कोस्टल आएगा फर्टाइल सॉइल भी हो सकता है और एलुअल सॉइल भी हो सकता है। तो कोस्टल प्लेन से याद रखना है हाई डेंसिटी इक्वल्स टू कोस्टल प्लेन्स। थार नहीं है, हिमालय नहीं है, डेक्कन नहीं है, कोस्टल प्लेन्स में फर्टाइल सॉइल ऑफ कोस्टल प्लेन को सपोर्ट करता है हाई डेंसिटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इम्पीच्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन को लॉर्ड हास्टिंग या वॉरेन हास्टिंग यूके का, उन्होंने इम्पीच द यूके फॉर हिज एक्शन ऑफ इन इंडिया इम्पीच किया था पार्लियामेंट में। प्लेंटी आर कॉलर्ड photosynthetic plants which we see on land and seashore, lakes and streams, both of the above place। तो प्लेंटी जो होता है वो कलर्ड फोटोसिंथेसिस होता है, उसे हम कहाँ पर देखते हैं? लेक्स एंड स्ट्रीम्स में देखते हैं, या फिर लैंड एंड सी शोर्स पे देखते हैं, ज़मीन पर और सी शोर जो समंदर के शोर्स में। तो हम इसे लेक्स एंड स्ट्रीम्स कर देते हैं अभी फिलहाल। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओनली इफ दे हैव इलिटरेसी, नो एडुकेट, ट्रेनिंग, स्किल।
तो ह्यूमन रिसोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिर्फ उनके पास जब तक स्किल हो, तो हम स्किल कर देते हैं इसे फिलहाल। नेक्स्ट है माइकल एंग्लियो क्रिएटेड अ ग्रेट स्कल्पचर कॉल्ड मैरी एंड जीसस, पीटा, मैडोना, डेविड। तो मैरी एंग्लो ने क्रिएट किया था पिएटा। तो मैरी एंगलर क्रिएटेड अ ग्रेट स्कल्पचर कॉल्ड पिएटा। पिएटा से याद रखना है उसे, पिएटा। और वो हम आपको एक इमेज सर्च करके बताते कि पिएटा कैसा था। तो पिएटा माइकलएंग्लियो से याद रखना है। तो ये इस किस्म का था पिएटा। आप उसे गूगल पर देखिए और तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा इस तरह से पिएटा। तो इसे पिएटा करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को कहते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी करना है, एपिग्राफी। नेक्स्ट है द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 इन डैश गेव अ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, स्पेन। तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो था नेदरलैंड में, क्रॉसिंग इन द नेदरलैंड में था ये। तो ये एक हिसाब से किंग जेम्स टू और 7 के हिसाब से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में था। तो यहाँ पर हम इंग्लैंड कर देते हैं, इंग्लैंड। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स आर इम्पोर्टेंट राइट्स ऑफ सिटीजन्स बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर ऑल राउंड डेवलपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। दे नीड देम टू live and act democratically. The executive and legislature cannot override them. फंडामेंटल जो राइट होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं सिटीजन्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो नेसेसरी होते हैं, ज़रूरी ऑल राउंड डेवलपमेंट में खुद की पर्सनैलिटी के लिए, इंडिविजुअल की। दे नीड देम टू लिव एंड एक्ट डेमोक्रेटिकली के लिए, और एग्जीक्यूटिव करने लेजिस्लेचर जो उनको ओवरराइड नहीं कर सकता। तो ऑल ऑफ दी अबव कर देंगे हम फिलहाल। इसमें से नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हड़प्पन साइट। हड़प्पन साइट कौन सी नहीं है? तो सोहगौरा एक हड़प्पन साइट नहीं है। हड़प्पन साइट जो होते हैं तो वो सेकेंड वाला करेंगे हम। किरण जो है, किरण जो ये नहीं रहेंगी। इसके बाद है नेक्स्ट आयरन कंटेंट इन हिमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। आयरन कंटेंट जो होता है हिमेटाइट और मैग्नेटाइट में, तो वो कितना होता है? तो इसमें से हम 60, 62 इसके जो ऑप्शंस है, तो हम ले लेंगे 68 एंड 60%। 68 एंड 60%, 70 के ऊपर भी नहीं जाएगा। तो 68 एंड 70 डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट है मैडोना वॉज पेंटेड बाय। मैडोना पेंट किसने किया था? तो एडवर्ड मंच ने किया था। और एडवर्ड मंच का दूसरा नाम क्या हो सकता है? हम इसे कर देंगे माइकल एंग्लियो। माइकल एंग्लियो या फिर राफेल कर देंगे, राफेल। दोनों में कंफ्यूजन है। मैडोना पेंटेड बाय राफेल या फिर मैडोना एक पेंटिंग है, तो आर्टिस्ट राफेल ही था उसका, तो राफेल कर देंगे हम इसे। नेक्स्ट है द हेड ऑफ ग्राम पंचायत सरपंच इज सिलेक्टेड बाय। ना ग्राम पंचायत चुनेंगी ना पंचायत समिति, सरपंच को चुनेंगी ग्राम सभा। नेक्स्ट है द मेंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड नॉट एग्जिट बाय 1/3 of member of state legislative assembly, half of the member of state legislative assembly,
2/3 मेंबर्स ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली। नंबर ऑफ पर्सन जो है वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1/3 ऑफ टोटल नंबर नहीं होना चाहिए, तो 1/3 पहले से 1 2 3 हाफ नहीं, 1 गिनती चालू होती 1 से, 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट, इससे याद रखना है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड नेक्स्ट टू चाइना। चाइना के बाद जो है तो इंडिया का नंबर आता है राइस प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है यूनिट अप्रोच इज कैरेक्टराइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, चाइल्ड सेंटर्ड, कंटेंट सेंटर्ड, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड। तो यूनिट अप्रोच जो है वो उसकी खुसूसियत में क्या आता है, वो टीचर सेंटर्ड है या फिर चाइल्ड सेंटर्ड है। फिलहाल ये कंफ्यूजिंग है, हम इसे चाइल्ड सेंटर करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गैप बिटवीन द लर्निंग इनकाउंटर्स इन टीचिंग सोशल साइंस शुड बी। तो गैप कितना होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, मैक्सिमम में शॉर्ट, तो हम शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट होना चाहिए गैप टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में इनकाउंटर में, तो हम इसे शॉर्ट करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू जज अ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स। तो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में क्लियर होना चाहिए टेक्स्ट, करेक्ट टाइमलाइन होनी चाहिए, सुटेबल मैप होना चाहिए, सारे चीज़ें ऑल ऑफ द अबव करेंगे हम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एन एलिमेंट ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन इन सोशल स्टडीज। तो इसमें हम कौन सा एलिमेंट होना चाहिए प्रोजेक्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन सोशल स्टडीज में, सिचुएशन और प्रॉब्लम बेस्ड या फिर पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट या परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन, हम ऑल कर देते भी, कंफ्यूजिंग है बहुत। नेक्स्ट है इफ अ टीचर वांट्स टू टीच इवैल्यूएशन लाइफ ही और शी मस्ट विजिट नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, जूलॉजी पार्क, एनिमल सेंचुरी। एक टीचर जो पढ़ाना चाह रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ यानी कि इर्तिखा, जिंदगी का इर्तिखा बायोलॉजी में आता है, तो उसमें कहाँ पर ले जाना चाहिए, नेचुरल हिस्ट्री के म्यूजियम में कि जहाँ पर नेचुरल हिस्ट्री है, या आर्कियोलॉजी के म्यूजियम में, या जूलॉजी पार्क में ले जाना चाहिए। जूलॉजी का जो पार्क होता है वहाँ पर, जू मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स, और एनिमल सेंचुरी तो एनिमल की सेंचुरी जो होती है जहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं, तो इसमें से कहाँ पर वो ले जाएंगे। तो राइट आंसर इस नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में उन्हें ले जाना चाहिए। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो होता है वो आप गूगल पे देख लीजिए कैसे होते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर ऑफ सेलेक्टिंग टीचिंग एड्स फॉर टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, एजुकेटिव, लर्नर सेंटर्ड, प्रैक्टिकली, ऑल ऑफ द अबव। तो ये फैक्टर जो होता है सोशल साइंस में जो सेलेक्टिंग टीचिंग में आता है, तो कौन सा फैक्टर जो है तो मेन काम का होता है, क्या वो एजुकेटिव है या लर्नर सेंटर्ड है या प्रैक्टिकेबिलिटी है, तो कौन सा मेथड है इसमें ये देखना है। तो फिलहाल हम इसे इंफॉर्मेटिव यानी एजुकेटिव और लर्नर सेंटर्ड और प्रैक्टिकलेबिलिटी, प्रैक्टिकल होना चाहिए, सारे कर देते हैं, ऑल ऑफ द अबव कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे द बी टीचर इज करेंटली टीचिंग अ लेसन ऑन अ हिस्ट्री रीजन, व्हाट डू यू थिंक बी शुड डू। ये बी टीचर अगर करंटली पढ़ा रहा है लेसन हिस्ट्री का रीजन में, तो आपको क्या लगता है कि बी ने क्या करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए सिमिलरिटीज और चेंजेस डिफरेंट टाइम पीरियड्स के, या फिर हाईलाइट करना चाहिए आइडेंटिटीज ऑफ डिफरेंट रूलर्स, हुक्मरानों के ताल्लुक से बताना चाहिए, या फिर इनकरेज करना है स्टूडेंट्स को रिमेंबर करने मेन फीचर टाइम पीरियड के, या हाईलाइट करना है सिमिलरिटीज ऑफ प्रेजेंट विद द पास्ट कि प्रेजेंट में क्या था और पास्ट में क्या था। तो क्या इसमें से करना है हाईलाइट, तो ये हाईलाइट करेगा सिमिलरिटीज चेंजेस इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, डिफरेंट टाइम पीरियड्स के हिसाब से जो चीज़ें चेंजेस हुए हैं उसे हाईलाइट करना है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2000, एनसीएफ के हिसाब से एनसीएफ फुल फॉर्म जो होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो क्या रिकमेंड करता है सोशल साइंस को अपर प्राइमरी लेवल पर। पहला है कि प्रिपेयर करना स्टूडेंट ने कंपटीशन इन फ्यूचर, हेल्प करना स्टूडेंट को बैलेंस करना इमोशनली, हेल्प स्टूडेंट को अटेंड करना कंप्यूटेशनल स्किल्स, टीचर ने शुड फॉलो करना है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो राइट आंसर करेंगे कि फॉलो करना है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टीचर ने
फॉलो करना कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टीचिंग और लर्निंग ऑफ सब्जेक्ट में। तो रिकमेंडेशन ऑफ सोशल साइंस की अपर प्राइमरी लेवल में टीचर ने फॉलो करना है। स्टूडेंट को हेल्प करना नहीं है, ही हेल्प स्टूडेंट नहीं है, प्रिपेयर स्टूडेंट नहीं है, टीचर को फॉलो करना है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अपर प्राइमरी लेवल पे सोशल साइंस के रिकमेंडेशन। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोशल साइंस एग्जीबिशन एट सेकेंडरी लेवल। सो साइंस के एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने का क्या मेन मकसद है? प्रोवाइड स्टूडेंट टू अपॉर्चुनिटी डिस्प्ले देयर क्रिएटिविटी। ये उसका राइट आंसर है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी देना कि जिससे वो क्रिएटिव आइडियाज और उनकी क्रिएटिविटी बता सके। अपॉर्चुनिटी फीलिंग ऑफ कंपटीशन नहीं है, हेल्प इन ग्रेडिंग ग्रेड का नहीं है, और इन्हांस करने एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं है। उनको उनकी क्रिएटिविटी दिखाई देंगी इससे, ये क्या करना है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड बाय CBSE फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। सोर्स बेस्ड एनालिसिस, मॉडल एंड चार्ट, टू फ्रीक्वेंटली टेस्टिंग यूजिंग ऑथेंटिक सोर्स ऑफ प्राइमरी टेस्ट। तो टू फ्रीक्वेंट टेस्टिंग इसका राइट आंसर है। CBSE रिकमेंड नहीं करता है टू फ्रीक्वेंट टेस्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट है व्हाट डज सोशलाइजिंग मीन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ social science education? Creating one's own social norms, respecting elders in society, adjusting and adapting to social environment, always follow social norms। तो सोशलाइजिंग का मतलब क्या होता है सोशल साइंस में? खुद का ओन जो है तो प्रोसेस थ्रू विच पीपल टॉट टू प्रोफेशन मेंबर ऑफ सोसाइटी एक हिसाब से होता है। तो एडजस्टिंग एंड अडेप्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट ये उसका राइट आंसर होना चाहिए, एडजस्टिंग एंड अडेप्टिंग। नेक्स्ट है एशिया एंड अफ्रीका वर द बेस्ट मार्केट फॉर चीप गुड्स, एरियाज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, रिच इन रॉ मटेरियल, रिच इन स्लेव्स। क्या वो गुलामों में ज़्यादा रिच है, या फिर गुलाम प्रोवाइड करने में, या फिर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने में, या फिर एरिया ऑफ एक्सप्लॉयटेशन में है, या फिर मार्केट है चीप गुड्स जहाँ पर मिलता है? तो ये रॉ मटेरियल में ज़्यादातर दो स्लेव ट्रेडर जो होते हैं, शुगर केन वगैरह इस तरह से रॉ मटेरियल यूरोप में ज़्यादा जाता है। तो मजदूर यहाँ पर काम करते हैं लेकिन रॉ मटेरियल करेंगे हम इसे फिलहाल। नेक्स्ट है द पोजीशन पेपर ऑन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस एम्फेसाइज। किस पर असरअंदाज करता है सोशल साइंस का पेपर टीचिंग ऑफ सोशल साइंस का? सोशल साइंस एक एसेंशियल है और प्रोवाइड करता है सोशल कल्चर एनालिटिकल स्किल रिक्वायर्ड होता है एडजस्ट करने एक इंक्रीजिंगली इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड को और डील करने पॉलिटिकल इकोनॉमिक रियलिटीज़ को। उसके हिसाब से रिस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियन एंड एग्जाम्पल्स आइडियाज, एक्सेप्ट सोशल हायरार्कीज, इंक्रीजिंग रूल्स ऑफ पेक्वुज और इंकरेजिंग मेमोराइजेशन। तो मेमोराइजेशन तो नहीं होता सोशल साइंस का असर। पोजिशनिंग पेपर, इंक्रीजिंग यूज ऑफ टेक्स्ट बुक्स भी नहीं